आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ क्या है और इसका फॉर्मूलेशन किस तरह से होता है और इसके कंट्रैक्शंस क्या हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पास्ट एक्शन दैट हैज अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट। जब भी हम किसी ऐसे पास्ट एक्शन की बात करते हैं जिसका प्रेजेंट में हमारे पास रिजल्ट मौजूद होता है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब पास्ट एक्शन का रिजल्ट हमारे पास प्रेजेंट में किस तरह से होता है। लेट्स सपोज ये आपने गाड़ी खरीदी थी पिछले साल, तो आप कहते हैं आई बॉट अ कार लास्ट ईयर। मैंने पिछले साल एक गाड़ी खरीदी थी। अब यही गाड़ी आपके पास अब भी मौजूद है और आपने इस पास्ट एक्शन का कनेक्शन बताना है कि जो गाड़ी आपने खरीदी थी, यू हैव द सेम कार राइट नाउ। वही गाड़ी जो आपने लास्ट ईयर खरीदी थी वो अभी आपके पास मौजूद है। तो आप किस तरह से कहते हैं? आप कहते हैं मैंने गाड़ी खरीदी है, यानी मेरे पास अब भी गाड़ी मौजूद है। तो इसको हम कहते हैं कि आई हैव बॉट अ कार। हैव बॉट, हैव एज हेल्पिंग वर्ब, बॉट एज मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसमें यूज किया जाता है। तो किसी भी पास्ट एक्शन का जब हमारे पास प्रेजेंट में रिजल्ट मौजूद होता है, तो पास्ट एक्शन प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड होता है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। लेट सपोज आपने एक कप जीता है और इस कप के 1 घंटा या 2 घंटे हो गए हैं और आप घर आते हैं खुशी खुशी से उछलते कूदते कहते हैं कि आई हैव रिसीव्ड अ प्राइज, मुझे इनाम मिला है। हालांकि वो इनाम आपको 1-2 घंटे पहले मिला होता है जो कि पास्ट है, लेकिन उस पास्ट का रिजल्ट अब भी आपके पास मौजूद है। मींस दैट पास्ट एक्शन इज कनेक्टेड टू द प्रेजेंट राइट नाउ। तो ये आपके पास जो कब मौजूद है, तो इसकी वजह से ये सेंटेंस बनेगा कि आई हैव रिसीव्ड अ प्राइज, मुझे इनाम मिला है। ये तो हमने बात कर ली इसके यूजेज की कि यूजेज क्या है। व्हेनेवर द पास्ट एक्शन इज कनेक्टेड टू द प्रेजेंट वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब भी पास्ट एक्शन का जो हमारा काम है, वो जो एक्शन है, वो प्रेजेंट के साथ लिंक्ड होता है, कनेक्टेड होता है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। सेंटेंसेस में इसके दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हैज और हैव, एंड वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म कैन आल्सो बी कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। इसको हम वर्ब थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। लाइक हैज डन, हैव प्लेड, हैज स्टडीड, हैव ईटन। अब हैज और हैव के यूजेस डिफरेंट हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या अहमद मीन्स एनी सिंगुलर नाउन, यहाँ कोई भी एक नाम आ सकता है सिंगुलर, तो अगर ये सब्जेक्ट होंगे हमारे सेंटेंस के, देन वी विल यूज हैज एज हेल्पिंग वर्ब। एंड इफ द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन लाइक बर्ड्स प्लूरल है, तो यहाँ पे उसके बाद हैव यूज किया जाएगा एज हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंसेस में कुछ एग्जांपल्स इसकी देखते हैं। In all these sentences, you'll see have and third form with I, we, you, they और any plural noun। अगर इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो आप देख रहे हैं कि हर एक के साथ have plus third form यूज किया गया है। But on the other hand, if the subjects are different, then we will use has as helping verb। अब ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, योर ब्रदर सिंगुलर है, तो यहाँ इनके साथ हैज यूज किया गया है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब चेंज नहीं होगा, मेन वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ हैज यूज किया जाता है, बाकियों के साथ हैव यूज किया जाता है। लेट्स हैव अ लुक एट अदर सेंटेंसेस लाइक नेगेटिव्स, इंटरोगेटिव्स एंड इंटरोगेटिव्स नेगेटिव सेंटेंसेस। वो किस तरह से बनाए जाते हैं। नेगेटिव होगा तो हैव के साथ सिर्फ नॉट लग जाएगा, आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट। इंटरोगेटिव में हैज या हैव जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको शुरू में ले आते हैं, हैव आई गॉन टू मार्केट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में जो हैव होता है उसको शुरू में ले आते हैं और उसके बाद नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं, हैव आई नॉट गॉन टू मार्केट। देयर आर सम कंट्रैक्शंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कंट्रैक्शंस क्या है वो भी देख लेते हैं। हैज का जो कंट्रैक्शन है वो एपोस्ट्रोफी एस है, तो हम हैज की जगह एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो वो उसकी कंट्रैक्शन बन जाएगी, लाइक हिज, शिज, इट्स। और अगर इसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे, ही हैज, शी हैज, इट हैज, कंट्रैक्शन में वो शॉर्ट हो जाएगा। एंड द कंट्रैक्शन ऑफ हैव इज एपोस्ट्रोफी वी ई। सब्जेक्ट के साथ जिनके साथ हैव यूज किया जाता है वहां हैव की जगह एपोस्ट्रोफी वी ई लगा देंगे, लाइक आव,
विव, युव, वेव। तो ये कंट्रैक्ट हो जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको पढ़ा जाता है, अक्सर स्पीकिंग में जो है कंट्रैक्शंस ही यूज की जाती हैं। ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की कंट्रैक्शंस थी। अब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की कंट्रैक्शन कैसे होती है? लाइक हैज नॉट बन जाएगा हैजंट एंड हैव नॉट विल चेंज इनटू हैवंट। दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देयर यूजेस, फॉर्मुलेशन एंड कंट्रैक्शंस। नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। एक्सरसाइज में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उस ऑप्शंस में से जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा आपने उसको टिक करना है। If you have any query, ask in the comment section, and if you have learned something from the video, like it, share it and subscribe the channel. Thank you. Allah Hafiz.